नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वाले भाग में देखा होगा कि विचारक एवं दार्शनिक किसे कहते हैं। तो आज हम उसकी प्रमाण रूप में सनत कुमारों के द्वारा नारद जी के द्वारा उपदेश जो दिया गया है उसकी बात रखेंगे, जिससे आपको इसका प्रमाणित मिल जाएगा। तो दोस्तों, अपने परिजनों में, अपने दोस्तों के पास जो पढ़ने लिखने वाले हैं वहाँ तक पहुँचाएं, जिनको सनातन धर्म की संस्कृति पता चल सके। उनको इन सब बातों को खोजकर अपने विज्ञान और अपने दिमाग को तेज बना सकें, समाज में एक नया उपलब्धि और एक नया खोज बना सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें कि आपको ऐसी ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ वीडियो आप तक पहुँचे, कल की भगवान की संपूर्ण जानकारी एवं पहचान की विधि आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, छंदो उपनिषद जो सनत कुमार के द्वारा नारद जी को उपदेश दिया गया था, छंदो उपनिषद 7:1:1। एक बार नारद जी ने सनत कुमारों जी से पास जाकर कहा, हे भगवत, मुझे उपदेश कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, तुम्हें जो जानते हो उसे बतलाओ, तो मैं तुमको उससे आगे का ज्ञान कहूँगा। अर्थात दोस्तों, जो नारद जी जानते थे, सनत कुमारों ने बोला कि जो आपको जानते हो वह हमको बताएं, जिसके आगे का हम आपको ज्ञान देंगे। अगला श्लोक 7:1:2। हे भगवान, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, वेद का वेद, श्रद्धा, कल्प, गणित, उपाद विद्या, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्ति, वेद विद्या, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, धनुर्विद्या, ज्योतिष विद्या, सर्पदेव जन विद्या, देवजन विद्या, इन सब को जानता हूँ। अर्थात दोस्तों, जब सनत कुमारों ने विद्या के बारे में पूछा कि आप क्या क्या जानते हैं, तो उन्होंने इन सब बातों को बताया कि मैं इन सब विद्याओं को जानता हूँ। आज इस धरती पर ऐसा कौन सा महावीर धरती पर है जो इन सभी विद्याओं को एक साथ जानता हो। नारद जी से बड़ा कोई भी दार्शनिक नहीं था, अर्थात नारद जी से ज़्यादा कोई विद्यावान या कोई विद्वान नहीं है। तो आगे की श्लोक देखते हैं 7:1:3। हे भगवान, मैं कर्मवेता हूँ, आत्मा के संबंधित में नहीं जानता, पर मैं आप जैसे महाज्ञानियों से सुना है कि आत्मा ज्ञानी मन के परिताप को पार कर लेता है। मैं नारद आत्मज्ञानी के अनुभव में शोध करता हूँ। हे भगवान, मुझे उस शोक सागर से पार कीजिए। श्री सनत कुमारों जी ने कहा, तुम जो कुछ जानते हो वह सब मात्र नाम ही है। अर्थात मित्रों, नारद जी ने जितनी भी विद्या जानी थी उनको सनत कुमारों ने कह दिया कि यह सब बेकार है, यह सब मुक्ति का साधन नहीं है, यह तुम्हें अहंकार एवं तुम्हारी नाम प्रतिष्ठा के लिए ही तुमको मिला हुआ है। आगे देखते हैं नारद जी को क्या बताते हैं। इसी प्रकार नारद जी उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर भी नारद जी को संतुष्टि नहीं होती। नारद जी सनत कुमारों ने बोला कि हे नारद, इसके आगे का जो ज्ञान है वो परम ज्ञान है, वह सिर्फ नारायण ही दे सकता है। जब वो धरती पर अवतरित होता है और वो वैकुंठ धामवासी जब धरती पर आएगा और अपनी लीला कार्य करेगा, तभी उस ज्ञान को देता है। वह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ सृष्टि का संपूर्ण मूल को बताता है। हम तो उसके अंश मात्र को ही जानते हैं। इस प्रकार सनत कुमारों ने
आत्मज्ञान की बात बताई और नारद जी से कहा जो तुम जानते हो वे सब कक्कड़, पत्थर या खंजाट है, या सब इसी प्रकार से हैं जैसे कौवा की तरह काँव काँव करना ही है। इस प्रकार से नारद जी की सभी विद्या विफल मानी गई। आज स्वयं सोचे दोस्तों, इस धरती पर खड़े कितने बड़े विद्वान एवं महर्षि बन चुके हैं, जो बड़े बड़े नामों को बता रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ों को बताते हैं, लेकिन कोई भी नारद जी से बड़ा नहीं बन पाया है। तो शुरू करते हैं आगे की वीडियो। इस प्रकार श्री नारद जी और श्री सनत कुमार जी इस प्रकार से यह स्पष्ट प्रमाण हो रहा है कि विद्वान विचारक या दार्शनिक या करपात्री जी श्री शंकराचार्य के मुरारी बापू, आसाराम आदि समस्त मात्र शास्त्र ज्ञानों, शास्त्री, रामायणी, वेदांती आदि से आत्मा वाले साधक, योगी, महात्मा आदि श्रेष्ठ है, क्योंकि अब तक ही नारद जी से श्रेष्ठ विद्वान, विचारक, दार्शनिक आदि कोई नहीं इस धरती पर, भूमंडल पर तीनों युग में बन पाया और न है। फिर भी नारद जी ने आत्मा वाला को ही श्रेष्ठ स्वीकार किया है, इसलिए वर्तमान में भी स्वीकार करना चाहिए। यही मेरी भी निर्देश या परामर्श है। अभी तो यह आत्मा की स्वीकारोक्ति की बात है। अब हम कल की भगवान तो आत्मा ईश्वर ज्योतिर्रूप शिव के भी पिता रूप परमात्मा परमब्रह्म खुदा गॉड को जनाने, दिखाने, पहचान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यह बात जान लें कि अनिवार्य है कि विचार, थिंकिंग, विचार, थॉट तक तो ऊर्ध्वमुखी होती है, जो अधोमुखी होकर भी विचार थिसिस से होते हुए दर्शन, फिलोसफी से गुजरता हुआ शरीरमय ही श्रेणी का दार्शनिक बना कर, मगर विचारक थॉट से गिरने के बजाय, ऊपर उठने की बजाय, ऊर्ध्वमुखी होने की बजाय ही बिना रुका, तब यह और ही ऊपर उठकर शरीर भाव से जीव अहम ब्रह्मास्मि में होकर स्वाध्यायी कहलाने लगते, जो दार्शनिक से भी बहुत उत्तर या श्रेष्ठतम मान्यता मर्यादा वाले होते हैं। आप भी हो तो जान लें, फिर तो दार्शनिक की तरह शरीर मात्र ही है। नौकरी खोजने पाने करने वाले पेट परिवार वाले भोगी नहीं रह जाते, आनंदभूति वाले स्वाध्यायी हो जाते हैं। जहाँ नौकरी चाकरी, व्यापार, बिजनेस की, परिवार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। दोस्तों, भगवान कल की यहाँ पर यह बात कहते हैं कि जो इन थॉट्स यानी विचार से प्रोक्सी होने के बाद वह ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तब उसको स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। स्वाध्याय के अंतर्गत ना ही खोज बोन, ना ही खाने पीने, पेट परिवार के लिए भोगी व्यसनी बना जाता है, उसमें ये सब कुछ त्याग होने लगेगा। आप आनंदमय होकर एक बड़ा स्वाध्यायी बनके अपने जीवन को एकांत रूप में अपने ईश्वर में स्थित होने की कोशिश करेंगे। संसार आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। तो दोस्तों, आप जानें कि दार्शनिक एवं विचारक नारद जी से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं था, लेकिन नारद जी ने भी स्वीकार किया, आत्मा ईश्वर को श्रेष्ठ माना, अध्यात्म को श्रेष्ठ माना। तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि इस धरती पर जो आज तक तथाकथित संत महात्मा या
भगवान बन रहे हैं वह सिर्फ एक विचार एवं दार्शनिक है जिसमें साधारण जनमानस फंसकर अपना विनाश करवाते हैं। उनको यही दिखाई देता है कि बहुत अच्छा भजन गा रहे हैं, बहुत मुझे लुभा रहे हैं, मैं नाच रही हूँ, मैं कूद रही हूँ, मैं आनंद भूति हो रही हूँ, मैं परिवार में रहकर अपने जीवन गुजार रही हूँ। यह सब बकवास और भ्रामक एक कहानी है, न कि इससे भगवान की प्राप्ति होती है, ना ही वास्तविकता जानकारी होती है। यह सब एक ढोल ढकाड़ा एवं इसी प्रकार से है जैसे लैट्रिन में मुंह डालकर पड़े हों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर ज़्यादा करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।